नहीं थम रहा अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का आक्रोश। बलिया में युवकों ने किया तोड़फोड़ और बलिया के रेलवे स्टेशन पर लाठी डंडों से लैस दिखाई दिए युवक पुलिस के सामने जमकर कर रहे थे नारेबाजी। हंगामा कर रहे युवकों को पुलिस ने खदेड़ा। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। बलिया में बवाल के बाद मौके पर पहुंचे जिले के आला अधिकारी, डीएम और एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ हालात का जायजा लिया। कल अग्निपथ को लेकर मेरठ में भी छात्रों ने किया था हंगामा। सड़क पर उतरकर धरना देकर योजना को वापस लेने की मांग उठाई। आगरा में भी अग्निपथ योजना को लेकर युवकों ने किया है प्रदर्शन। विरोध के दौरान एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। गोरखपुर में अग्निपथ योजना को लेकर सहजनवा में छात्रों ने लगाया जाम। एसडीएम सीओ के साथ पुलिस फोर्स भी मौके पर रही मौजूद। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर साधा है निशाना। कहा, भाजपा सरकार में देश की जनता अग्निपथ पर ही चल रही है। दिल्ली एनसीआर में बदलाव, मौसम का मिजाज। दिल्ली और एनसीआर इलाकों में सुबह से ही बारिश, तापमान में गिरावट। बारिश से कई जगह हुआ जलभराव। तेज हवाओं के चलते कई जगह पर गिरे हैं पेड़। रात से रुक रुक कर हो रही है दिल्ली एनसीआर में बारिश। आज होगी जुम्मे की नमाज। यूपी के हर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शहरों पर ड्रोन का पहरा। जुम्मे को लेकर सीएम योगी के कड़े निर्देश। पुलिस वालों को किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से कड़ाई से निपटने के निर्देश। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की मस्जिदों के लिए एडवाइजरी। मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए, वहां नमाज अदा की जाए। नमाज से पहले खुतबा किया जाए। नमाज के बाद अल्लाह से अमन शांति के लिए दुआ की जाए। मस्जिद के अंदर या बाहर किसी किस्म का प्रदर्शन या नारेबाजी ना हो। इबादत अल्लाह की इबादत के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए है। लिहाजा मसाजिद के बाहर किसी भी किस्म की नारेबाजी या किसी भी किस्म का मुजाहरा हरगिज़ न किया जाए। और जुमे की भी नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए। और सब लोग खामोशी के साथ अपने घरों पर अपने कारोबार के लिए तशरीफ़ ले जाएं और हर तरीके से अमन व अमान बरकरार रखा जाए। कानपुर के शहर काजी ने मुस्लिमों से की अपील। कहा, कोई भी हाथ में कानून को ना ले, मस्जिद में पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करें नमाज। शहर काजी ने अपील की है कि नमाज अदा करके अपने अपने कामों में लगे लोग किसी के बहकावे में ना आए और ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। बुलंदशहर में जुम्मे की नमाज को लेकर सतर्क पुलिस और प्रशासन। अधिकारियों के साथ मिलकर जनपद के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। डीएम एसएसपी ने पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। ड्रोन के जरिए लगातार रखी जा रही है सभी इलाकों पर नजर। गोरखपुर में जुम्मे की नमाज पर पुलिस की चुस्त व्यवस्था। गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा। गोरखपुर में पुलिस चप्पे चप्पे पर रख रही है निगरानी। ड्रोन कैमरों की भी ली जा रही है मदद। प्रयागराज हिंसा वाली जगह पर पुलिस का कड़ा पहरा। हिंसा वाली जगह पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। जुम्मे की नमाज को लेकर प्रयागराज में अलर्ट पर प्रशासन है। कमिश्नर, आईजी, डीएम और एसएसपी ने किया फ्लैग मार्च। 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। जालौन के मुख्यालय उरई में डीएमएसपी की अगुवाई में बस्ती में जाकर सद्भावना यात्रा निकाली। यात्रा का उद्देश्य साफ था कि जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे और लोग किसी भी भड़काऊ पोस्ट और बयानबाजी से बचे। हापुड़ में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट। पुलिस प्रशासन ने जिले में निकाला पैदल मार्च। कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। हापुड़ डीएम मेधा रूपम और एसपी दीपक भूकर ने की मुस्लिम समाज से अपील। शांति बनाकर नमाज अदा करने की अपील की। सहारनपुर के देवबंद में भी जुम्मे को लेकर के कड़े सुरक्षा के इंतजाम। आईजी प्रतिंदर सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ देवबंद में फ्लैग मार्च निकाला। देवबंद में आसपास के थानों की फोर्स भी तैनात। आईजी ने कानून तोड़ने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सोनभद्र के राजकीय महाविद्यालय के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर कब्जा। 1.5 एकड़ खेल की जमीन पर गांव के किसानों ने कब्जा किया। राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने कई बार डीएम और एसडीएम से इस बात की शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने नहीं लिया कोई एक्शन। लखनऊ में गो तस्कर पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से मुठभेड़ में गोली से एक सिपाही घायल हुआ। 4 की गिरफ्तारी। भाखा मऊ इलाके के रहने वाले हैं गो तस्कर। तस्करों के पास से ट्रक और 4 गाय भी बरामद। मुरादाबाद में फरार चल रहा 1 लाख का इनामी बदमाश फहीम उर्फ एटीएम गिरफ्तार। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई।
मुठभेड़ में फहीम और एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। काफी दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था फहीम उर्फ एटीएम। मिर्जापुर में अमृत सरोवर योजना के तहत खोदे गए तालाब में मिले मगरमच्छ को बांध करके छोड़ा गया और वन विभाग की टीम मगरमच्छ को जेसीबी की मदद से सिरसी डैम तक ले गई। मऊ में चोरों ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को निशाना बनाया। त्रिपाल फाड़कर ट्रक में रखा सामान चोरी करके फरार हुए। चोरों की करतूत का वीडियो आया सामने। अब तक पुलिस के हाथ खाली। व्यापारी ने पुलिस पर हीला हवाली का आरोप लगाया। जौनपुर में करीब 500 कांशीराम आवास हुए उपेक्षा के शिकार। 75% रकम का भुगतान होने के बावजूद नहीं आवंटित हुए आवास। साल 2008-9 में कांशीराम ग्रामीण गरीब योजना को तत्कालीन बसपा सरकार से मंजूरी मिली थी। 14 साल बाद भी नहीं पूरा हुआ आवास का। प्रयागराज के बांगबरी मठ के महंत बलबीर गिरी पहुंचे उत्तरकाशी। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। महंत बलबीर गिरी का मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुए महंत बलबीर गिरी। केदारनाथ आपदा को हुए 9 साल। धीरे धीरे आपदा के जख्मों से उबर रही है केदार घाटी। आपदा के बाद से केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम जारी है। केदारनाथ यात्रा के पड़ावों को बदलने लगी है स्थिति। मंदाकिनी सरस्वती नदी के किनारे बनी सुरक्षा दीवार। तीर्थ पुरोहितों के लिए भवन का निर्माण। नैनीताल के भवाली में नो ड्रोन जोन में ड्रोन उड़ाने के मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। स्टेशन के सिक्योरिटी ऑफिसर ने भवाली कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया। ड्रोन के जरिए रेलवे स्टेशन और अहम जगहों पर उपकरणों की जानकारी भी लीक हो सकती है। भवाली पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अज्ञात की तलाश में जुटी। हल्द्वानी में बाघ ने एक महिला को अपना निवाला बनाया। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर में बाघ के हमले की 7वीं घटना। बाघ के हमले में महिला की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा किया। सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी का घेराव किया। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में दिखी गुलदार की चहलकदमी। सूखी नदी इलाके में गुलदार ने एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया। गुलदार के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को गुलदार की जानकारी दी। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही जा चुका था गुलदार। वन विकास निगम का अध्यक्ष बनने के बाद कार्यालय पहुंचे कैलाश गहतोड़ी। वन निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद किया। मानसून को लेकर टिहरी प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। आपदा से निपटने के लिए सभी थानों चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया। बागेश्वर के पेट्रोल पंपों पर तेल की किल्लत होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। 11 पेट्रोल पंपों में से एक पर पेट्रोल मिलने के बाद लगी लंबी कतार। हरिद्वार के श्री हरे राम आश्रम में स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस खलीलुर रहमान ने उर्दू किताब दिल की गीता के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। नैनीताल के बोटानिकल गार्डन में पक्षियों पर सर्वे हुआ शुरू। सर्वे के लिए देश भर से जुटे हैं एक्सपर्ट्स। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कमजोर बूथों को बनाएगी मजबूत। भाजपा की वीक बूथ कमेटी की बैठक आज। पार्टी के सभी लोकसभा राज्यसभा सांसद रहेंगे मौजूद। लोकसभा और राज्यसभा सांसद होंगे शामिल। भाजपा की वीक बूथ कमेटी की बैठक होगी आज। आजमगढ़ उपचुनाव के लिए सपा ने तेज की तैयारी। प्रचार के लिए आएंगे सपा गठबंधन के सहयोगी। धर्मेंद्र यादव के लिए जयंत चौधरी, ओपी राजभर, संजय चौहान मांगेंगे। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यूपी में भव्यता से मनाने की हो रही है तैयारी। यूपी के 6 बड़े शहरों में योग दिवस पर होंगे बड़े कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्यता से मनाने की तैयारी। यूपी के 6 बड़े शहरों में बड़े कार्यक्रम की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को भाजपा उम्मीदवार के लिए भी करेंगे प्रचार। राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश होने के लिए समय की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने आज ईडी के सामने पेश होने में असमर्थता जताई है। फतेहपुर दौरे पर पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल से पूछताछ करती है, से डर है तो कांग्रेस को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है, जिसकी शिकायत उन्होंने लखनऊ में दर्ज करवाई है। महाराजगंज में एआरटीओ ने मिसाल कायम की। बाराबंकी में शत्रु संपत्ति को अवैध लीज पर देने के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने छापेमारी की है। रिटायर्ड कानून गो के 2 ठिकानों पर छापा पड़ा।
महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर फर्जी वीजा पासपोर्ट के साथ एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आगरा में ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ में प्रधानी चुनाव को लेकर खूनी संघर्ष में एक शख्स को लगी गोली, दूसरा धारदार हथियार के हमले में घायल, नेडू गांव की घटना। रायबरेली के बछरावा में दबंगों ने जमीन विवाद में युवक के घर पर हथौड़ा चलाकर गिराई है दीवार, वीडियो वायरल हुआ। अमरोहा में दबंगों का कहर टूटा, थाने से चंद कदम की दूरी पर चली बेल्ट, मामूली कहासुनी में हुआ विवाद। उत्तरकाशी के चिन्याली सौंद नगर पालिका में खड़ी बाइक में अचानक लगी आग लगने से आसपास की दुकानों को भी पहुंचा नुकसान। पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पीएम मोदी के मंच पर तारीफ की, कहा पीएम मोदी के 2 साल में 10 लाख नई नौकरियां देने के फैसले का समर्थन करता हूं। कानपुर की अंबिका उद्योग फैक्ट्री में अज्ञात युवक ने सुसाइड किया, गेट फांदकर फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ था मृतक युवक। कानपुर में हाईवे के किनारे झुग्गियों में लगी आग, घटनास्थल के ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कानपुर देहात में संदिग्ध अवस्था में किशोर की गोली लगने से मौत हो गई है। गोली चलने की सूचना पर कस्बे में हड़कंप की स्थिति। कानपुर देहात के रूरा रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, चेन पुलिंग की सूचना पर चेक करने के लिए पहुंचा था जवान, पीछे से आ रही आम्रपाली एक्सप्रेस की चपेट में आया। संभल में 2 दिन से लापता 6 साल के मासूम का शव जंगल से बरामद हुआ है, जंगली जानवरों के नोचने की आशंका है। सहारनपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर, हादसे में एक ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, मशक्कत के बाद ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला गया। सुल्तानपुर में टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार, करीब 9 लोग जख्मी हुए। सड़क किनारे पिकअप से टेम्पो ट्रैवलर की टक्कर, हादसा लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। अलीगढ़ के कंसेरा में महिला की हत्या से दहशत में है ग्रामीण, महिला के परिजनों ने दहेज हत्या की आशंका जाहिर की है। संभल में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पिता और छोटे भाई ने 2 लाख की सुपारी देकर कराई थी हत्या। छोटे भाई की पत्नी से मृतका ने कई बार की थी छेड़छाड़। सीतापुर में भाई ने धारदार हथियार से बहन की हत्या की, संपत्ति के विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। बस्ती में पुलिस ने डीसीएम में भरी अवैध शराब को जब्त किया, चोरी छिपे बिहार भेजी जानी थी शराब, चोकर की बोरियों में छिपी थी 11,000 से ज्यादा शराब की बोतलें। जालौन में 3 दिन से लापता शिक्षक का झाड़ियों में शव बरामद हुआ है, जानवरों ने शव को शत-विक्षत किया। कर्णप्रयाग के भेला गांव के पास तालाब में मिला महिला का शव, ग्रामीणों ने तालाब में तैरते देखा शव, पुलिस को किया सूचित। 16 मार्च से ही महिला लापता थी, युवक के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन को दी थी युवती के गुमशुदा होने की सूचना। उत्तम सिंह नगर के पुलभट्टा में फ्लोर मिल में 6 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया, फ्लोर मिल के चौकीदार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा फेज 3 पुलिस की गोकशों के साथ मुठभेड़ हो गई, गैंग का मास्टरमाइंड हसीन और उसके साथी को लगी है गोली। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। गोंडा में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही आई है सामने, राजमार्गों पर लगे पीएम और सीएम के बोर्ड को नहीं किया गया है साफ। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि ने सोशल मीडिया पर मामला उठाया, मामले में डीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की, हाईवे पर लगे सभी बोर्ड को साफ करने को कहा। सिद्धार्थनगर में किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी का मामला सामने आया, कई लोगों ने नियम अनदेखी की बात कही है, वास्तविकता छिपाकर हासिल की किसान सम्मान निधि। अब तक योजना का फायदा लेने वाले किसानों से हुई 15 लाख की रिकवरी, जिले के करीब 5 करोड़ से ज्यादा अभी रिकवरी बाकी है। सिद्धार्थनगर में खुली घटिया निर्माण की पोल, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन की जांच करने पहुंचे थे अधिकारी। जांच के दौरान ठोकर मारने पर उखड़ गई भवन की दीवार, एसडीएम बांसी और बीडीओ मेटफल मौके पर पहुंचे थे। गाजियाबाद में नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार का सिलसिला, नहीं हुआ नगर निगम ठेकेदार का भुगतान, सड़क बनाने में ठेकेदार और अधिकारियों ने किया बंदरबाट।
बिना कंक्रीट लेयर बिछाए बना दी गई सड़क। मामले की शिकायत गाजियाबाद नगर निगम से की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।